अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो हमें कठिनाई से ही सही एक राह जरूर मिल जाती है। हाँ, अगर कुछ न करना चाहें तो हमारे पास लाख बहाने हुआ करते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से ले रही है भाग, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पिछले 11 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में तय की है विकास की नई भूमिका। एक्स पर कई पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साझा किए अपने विचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर। संस्थान के नवनिर्मित लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। रिसर्च इनिशिएटिव ग्रांट का करेंगे वितरण। संस्थान की नई आधिकारिक वेबसाइट का भी करेंगे लोकार्पण। साथ ही इस खेल खेल में विज्ञान कॉमिक श्रृंखला का विमोचन भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अपने समकक्षों से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस में पहली भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता में लेंगे हिस्सा। पर अपने समकक्षों से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस में पहली भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता में लेंगे हिस्सा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात बलों की परिचालन व प्रशासनिक समीक्षा करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम चौकियों का किया दौरा। सैनिकों से की बातचीत और उनके समर्पण की सराहना की। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्थित अपनी तरह के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 FM का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में। दिल्ली में आज तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान, पारा हो सकता है 43 डिग्री के पार। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर 11 जून तक चलेगी लू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख किया और पिछले 11 वर्षों के दौरान महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर सरकार के ध्यान के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाइल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास में रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक्स पर एक और पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया है। स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों ने हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों में धुआं रहित रसोई ला दी है। मुद्रा ऋणों ने लाखों महिला उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घरों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रज्वलित किया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उसने तूफानों से टकराकर जीत की राह बनाई, अब हर गांव की नारी बन रही है बदलाव की सच्ची कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से नारी को मिली सुरक्षा, सम्मान और उड़ान। अब हर बेटी कहती है गर्व से, मैं हूं नए भारत की शान। अब उसने अपने कंधे पर तूफानों का भार लिया है। देखती रह गई दुनिया, उसने एक मैदान मार लिया है। उसे मिल रही है ताकत अब तिरंगे के गुरूर से। अब वो भर उठी है जीतने की जिद से, जुनून से। ग्रामीण भारत में हौसले की नई मशाल जगमगाई। लखपति दीदी ने विकसित भारत की नई राह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है भारी, आत्मनिर्भर बने ग्रामीण भारत की हर नारी। नारी को मिले सुरक्षा और मान, पीएम मोदी का यही है अभियान। हर बेटी अब निर्भीक खड़ी, सशक्त की सौगात, बुलंद हुआ आत्मविश्वास। वाह क्या है बात। मान अब सबसे पहले है हर बेटी का सम्मान। न केवल नए भारत को सशक्त बना रही है, बल्कि ये दुनिया को प्रभावित भी कर रही है। 11 वर्षों में महिलाएं हर क्षेत्र और हर स्तर पर आगे बढ़ी हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों से लेकर वैश्विक आइकॉन तक दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। This isn't, it's earned. And now, women earning. And at the Aurora Tech Awards, 4 Indian women-led startups were recognized for innovation that uplifts. Asha workers, Angan by UNDP and praised by Gates Foundation reports.
This is not symbolic. This is structural, where equality is legislated, livelihood is enabled, and leadership is local. And the world is watching, not just with प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर 2 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जो 2008 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए जाना जाता है। 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ आईटी जोधपुर का यह अत्याधुनिक नया लेक्चर हॉल परिसर संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को एक नई दिशा देगा। अपने दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रिसर्च इनिशिएटिव का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और अविनाश कुमार अग्रवाल और उप निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 14 जून की यात्रा करेंगे, जहां फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बरोड के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। फ्रांस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्सेले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय संघ की यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कालास के साथ एक राजनीतिक और रणनीतिक वार्ता करेंगे और थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करने के अलावा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बेल्जियम की यात्रा के दौरान वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ द्विपक्षीय परामर्श करेंगे। वो बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बेल्जियम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा से यूरोपीय संघ, फ्रांस और बेल्जियम के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में तेजी आएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारत के सभी प्रमुख दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा किया था। अब वो दौरा समाप्त करके स्वदेश वापस आ गए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नेतृत्व को भारत की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की भूमिका से अवगत कराना था। पाकिस्तान से उन्नत आतंकवाद से लड़ने के भारत प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउन से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी संसद यानी कैपिटल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने द्रमुक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मदुरै को परिवर्तन का शहर बताया और कहा कि संबंधित शहर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन बदलाव लाएगा और 2026 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कशकम को सत्ता से बेदखल कर देगा। मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनाव में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात बलों के परिचालन और प्रशासन उन्होंने व्यावसायिकता और सतर्कता के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। COAS ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्थित अपनी तरह के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया। आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्देश्य स्थानीय अभिव्यक्ति, ज्ञान साझा करने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करना है। प्रसारण में स्थानीय विषय वस्तु और शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कला जैसे विषय शामिल होंगे। COAS ने राष्ट्र निर्माण और समाज की बेहतरी के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित भूतपूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। जहां तक भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न है, तो हम पूर्ण रूप से जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे प्रयास सरकार की दूरदृष्टि के अनुरूप हो और साथ ही हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई कमी ना आए, बल्कि बढ़ोतरी। पिछले कुछ समय में इस दिशा की ओर कई ठोस कदम लिए गए हैं, जैसे कि परमानेंट